Hello students, today we are covering our next topic, that is diabetes. It is one of the most important and common type of chronic disorder, chronic disease prevailing in the present world. So let's start. Now I would like to give you a brief review what actually diabetes is. Diabetes एक टाइप का कॉमन डिसऑर्डर है हमारे बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का. व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज इन द बॉडी then it is termed to be as diabetes. It can be due to some inherent causes, that is due to destruction of beta cells or due to insulin resistance, which depends upon the various kinds of factors and various kind of conditions which we will discuss in this session. तो सिंपल आप ये समझिए डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, एक टाइप का क्रोनिक डिजीज़ है जिसमें क्या है हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है. ये हो सकता है या तो बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से हुआ हो या हो सकता है इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से हुआ हो. एपिडेमियोलॉजी और इटियोलॉजी की बात करें, एपिडेमियोलॉजी में क्या है, मोस्टली वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ डिसऑर्डर है ये ओवरऑल द वर्ल्ड. It is estimated at 8.3% of world population has diabetes, and most of the people are suffering from it. And type 2 is disease. Type 2 diabetes is most prevalent than type 1. Etiological factors में आपके genetic factors आ गए, mutations हो गए, and other type of disorders like environmental factors, stress, infections. These all are etiological factors. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की. जैसा कि मैं बात कर रहा था, क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं तो डायबिटीज़ हमारी दो टाइप्स की होती है, टाइप 1, टाइप 2. टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में हमारी बॉडी में इंसुलिन इनफ अमाउंट में बनती नहीं है. जो हमारी बॉडी में, पहले ये समझिए, हमारी बॉडी में दो तरीके के हार्मोन्स काम करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन. इंसुलिन क्या करता है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है, जस्ट इसका अपोजिट, वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई रखता है. तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारी बॉडी में इनफ इंसुलिन नहीं बनता, जिसकी वजह से क्या है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में हाई रहता है. ये एक टाइप का टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसमें हमारे खुद के टी सेल्स, इम्यून सेल्स अटैक करते हैं. कहाँ पे, हमारे पेनक्रियाज में. पेनक्रियाज में हमारे होते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरेंस, जिसमें दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स. बीटा सेल्स हमारे इंसुलिन बनाते हैं और अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन. तो हमारे टी सेल्स क्या हैं, वो जाके अटैक करने लगते हैं हमारे बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज पे, जिसकी वजह से हमारे पेनक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हम एक कंडीशन डेवलप होती है जिससे हम अपना सेल्फ टॉलरेंस खो देते हैं, जो डेवलप होती है अल्टीमेटली टाइप 1 डायबिटीज़ में. अब इसके कुछ सिम्टम्स की बात करें हम तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हमारे रहते हैं पॉलीफेगिया, ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया. सबसे पहले बात करते हैं पॉलीफेगिया की. पॉलीफेगिया क्यों डेवलप होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या है, ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में है, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट में होने के बावजूद वो हमारे सेल्स में नहीं है. तो सेल्स हमारे स्टार्व करने लगते हैं, उनमें एनर्जी की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से क्या है, वो अल्टरनेट सोर्सेज ढूंढते हैं एनर्जी के, जिसकी वजह से क्या है, एडिपोज टिश्यू में ब्रेक डाउन शुरू होता है और उसमें फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिपोलिसिस. मसल्स में प्रोटीन का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, विच अल्टीमेटली कॉजेज वेट लॉस एंड हंगर. हंगर होगा तो एक्सेसिव अमाउंट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगी, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीफेगिया. दूसरा है पॉलीयूरिया. ये क्यों डेवलप होता है, क्योंकि हमारा क्या है, ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव है, तो एक्सक्रीट आउट होने लगता है किडनी से, तो वो यूरिन में प्रेजेंट होने लगता है, उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोयूरिया. जिसकी वजह से क्या है, एक्सेस अमाउंट वाटर भी हमारा रिमूव होने लगता है बॉडी से, एक्सेस अमाउंट में हमें यूरिनेशन होने लगती है, उसे हम बोलते हैं पॉलीयूरिया. एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस होगा तो हमें क्या है, बॉडी को नीड होगी वाटर की,
एक्सेसिव थर्स्ट डेवलप होती है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारी बॉडी इंसुलिन तो बनाती है लेकिन हमारे सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इट कैन बी ड्यू टू सर्टेन काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर्स लाइक ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाइपरटेंशन और सम काइंड ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस। क्या है, इंसुलिन रिलीज तो होगा हमारे पेनक्रियास से, लेकिन वो क्या है, सेल्स हमारे उसे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। अब इसको ओवरकम करने के लिए बॉडी क्या करती है, एक्सेसिव अमाउंट में और ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देती है, जिससे वो इस कंडीशन से उभर सके, हमारे सेल्स स्टार्ट करें रिस्पॉन्ड करना। तो वो कैसे करती है, ये बीटा सेल्स में हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रोफी करके। हाइपरप्लेसिया में क्या है, बीटा सेल्स का एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है, हाइपरट्रोफी में बीटा सेल्स का साइज इंक्रीज होता है। लेकिन ये भी कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, क्योंकि हमारी पेनक्रियास हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रोफी के साथ साथ रिलीज करती है एमाइलिन। एमाइलिन क्या है, एमाइलिन हमारा रिलीज होता है हिजलेट ऑफ एमिलॉइड से, जो क्या है, ये कुछ टाइम के बाद डेवलप्ड हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रोफी को कम कर देता है और ये कंडीशन ज़्यादा देर तक परसिस्ट नहीं कर पाती। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स हमारे वही सेम रहते हैं, पॉलीफेगिया, ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, डिस्पेसिया, ब्लड विजन, डिजीनेस, इरिटेबिलिटी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यही सारे सिम्टम्स हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ में भी रहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बताई थी कि हमारे खुद के इम्यून सेल्स क्या हैं, जब अटैक करने लगते हैं बीटा सेल्स को डिस्ट्रक्ट करते हैं, तब कंडीशन डेवलप हो जाती है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल एक्सेस अमाउंट में इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। सबसे पहला माइक्रोवेस्कुलेचर को ये डिस्ट्रॉय करता है, हमारे वेसल्स को सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचाता है, जिसकी वजह से क्या स्ट्रोक्स होने के चांसेस वगैरह रहते हैं। फिर ये हमारे आई में रेटिनोपैथी डेवलप करता है, जिससे ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है, सेरिब्रल हाइपरप्लेसिया हो सकता है। ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारे डायबिटीज़ के। हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें क्या है, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज डाउन हो जाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, न्यूरोपैथी, हमारे न्यूरॉन में डिस्ट्रक्शन करने लगता है। नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन्स में डिस्ट्रक्शन होगा। किडनीज इम्प्रॉपर वर्क करने लगती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जैसे स्ट्रोक्स, आर्थरोस्क्लेरोसिस। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में क्या है, हमारा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल देखा जाता है, जो मोर देन 126 mg/dL होगा तो वह डायबिटिक कंडीशन है। पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल देखा जाता है। अदर काइंड्स ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस टेस्ट दिया जाता है, जिसमें क्या है, ग्लूकोज हमें इंड्यूस किया जाता है, फिर अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक किया जाता है। ये कुछ डायग्नोस्टिक मेथड होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, जैसे मैंने आपको बताया है अभी, क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जब कम हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ये इसके कुछ इनिशियल सिम्टम्स जैसे मूड चेंजेस, स्पॉन्टेनिटी, हंगर, वीकनेस, स्वेटिंग, टेकिकार्डिया। सीवियर कंडीशन में अनकॉन्शियसनेस, सीजर्स, कोमा, इवन कैन लीड टू डेथ। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है हमारा, जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है, क्या है, हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही होती, जिसकी वजह से क्या ऑल्टरनेटिव सोर्सेज देखती है बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन की, जिसमें क्या है, एडिपोज टिश्यू का ब्रेकडाउन होता है। एडिपोज टिश्यू हमारे स्टोर रहते हैं फैट्स का ब्रेकडाउन होता है लिपोलिसिस के थ्रू। जब लिपोलाइसिस होगा तो फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं, वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, लिवर को स्टिमुलेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए, जिसकी वजह से लिवर क्या रिलीज करता है, कीटोन बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ये दोनों हमारी कीटोन बॉडीज़ हैं। ये क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में डेवलप होने लगती हैं और जाके एसिडिटी को हमारे ब्लड की इंक्रीज कर देती हैं।
इसलिए इसका नाम होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। और टाइप की ये कॉम्प्लिकेशंस को भी डेवलप करती है, जैसे कुस्मेल, रेस्पिरेशन, हाइपरकैलीमिया। कुस्मेलाइजेशन होता है डीप और लेबर्ड ब्रीदिंग ड्यू टू एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच रिड्यूसेस एसिडिटी। हाइपरकैलीमिया होता है हमारा क्योंकि सोडियम पोटेशियम ने पंप पे ये वर्क करने लगता है, जिसकी वजह से क्या है, पोटेशियम हमारे ब्लड में ज़्यादा डेवलप होने लगता है, जिसकी वजह से कंडीशन डेवलप होती है हाइपरकैलीमिया। ये होता है हमारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। स्ट्रेस की कंडीशन में क्या है, वही हमारी बॉडी रिलीज करती है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा ग्लूकागॉन को, जिसकी वजह से क्या है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, जो अल्टीमेटली फिर से रिलीज करते हैं कीटोन बॉडीज, और वही चेन हमारी पास ऑन होती रहती है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, मेंटल स्टेटस चेंजेस, सेरिब्रल एडिमा, even the fruity smell. That is the indication of diabetic ketoacidosis, which is due to release of acetone. Gestational diabetes हमारी क्या होता है, it is mainly due at the third trimester of the pregnancy. It is due to certain kind of hormonal changes. कुछ टाइप के जेस्टेशनल में ड्रग इंड्यूस डायबिटीज़ भी होती है, कुछ टाइप की पिल्स या ड्रग्स की वजह से भी क्या है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाता है। ये सारा हमारे आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ में। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो मोस्टली क्या है, टाइप 1 में हम इंसुलिन के थ्रू रिकवर कर सकते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, ओबेसिटी से ओवरकम करके, ओरल मेडिकेशन लाइक मेटमॉर्फिन, ग्लाइप्रिजाइड, डेली अपना ग्लूकोज लेवल चेक करके, एक हेल्दी और वर्किंग रूटीन अडॉप्ट करके, कुछ टाइप की मेडिकेशन लेके, सल्फोनाइल यूरियाज, मेटमॉर्फिन मोस्ट कॉमन ड्रग है। ये सारी हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज में आती हैं। थैंक यू।